दोस्तों याद होगा आपको इंडिया टुडे ग्रुप जिसका आज तक चैनल है, तमाम यूपी तक बिहार तक तमाम चैनल। उस इंडिया टुडे ग्रुप ने नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव को लेकर एक बहुत आपत्तिजनक रिपोर्ट छापी थी। वो बात अलग है, जब विरोध हुआ तो सिट्टी पिट्टी गुल हुई थी और उसके बाद उस पोस्ट को यानी वो पूरा आर्टिकल जो था उसे डिलीट कर भाग गए थे। तब भी अखिलेश यादव ने सिर्फ आपत्ति जताई थी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये गोदी मीडिया मानने वाली नहीं है। आज आपको दिखाऊंगा कि अखिलेश यादव ने एक तस्वीर ट्वीट की। उस तस्वीर के जरिए उसका विश्लेषण करते हुए यह भी बताया जा सकता था कि समाजवादी पार्टी नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, लेकिन जिन्होंने अपने ईमान को चरणों में रख दिया हो साहिब के, उनसे उम्मीद ही क्या की जाए। जी हां, इस एक तस्वीर पर जो बीजेपी बेचैन हुई, जो हमने एक दिन पहले खबर दिखाई थी, उसी तस्वीर ने ऐसा पखेड़ा खड़ा किया कि एजेंडा सौंपा गया कि इस तस्वीर के जरिए अखिलेश यादव के फॉर्मूले को बदनाम किया जाए। जी हां, पीडीए वाला फॉर्मूला जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी के तथाकथित आंधी तूफान और जलजले वाले नेता से लेकर तथाकथित चाणक्य को बेचैन किया हुआ है, वही पीडीए के फॉर्मूले को तोड़कर अपने हिसाब से इस तस्वीर के साथ जोड़ दिया गया। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि उसी अखबार में, माफी चाहूंगा, उसी मैगजीन में, उसी ग्रुप में काम करने वाली महिला पत्रकारों ने एक दफा भी नहीं सोचा कि कम से कम पीडीए की सही जानकारी दे दी जाए। अब आपको दिखाऊंगा इनकी करतूत कि कैसे ये एजेंडे के तहत काम करते हैं और सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिससे विपक्ष का फॉर्मूला फेल हो और साहेब की जय जयकार हो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले वो तस्वीर मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। इस तस्वीर में काफी कुछ था। मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, प्रिया नजर आती हैं, सरोज प्रिया और प्रिया सरोज हैं, इनके साथ डिंपल यादव हैं, इनके साथ इकरा हसन है, ये समाजवादी पार्टी की सांसद है। कल ही मैंने एक सवाल उठाया था। सवाल मैंने ये कहा था कि बीजेपी की कोई दिग्गज नेता निकालिए। दिग्गज नेता का मतलब होता है सुषमा स्वराज टाइप हो, जो अंटशंट बयान देने के लिए। इन तीनों का बयान मुझे सुनवा दीजिए। एक इनका ऐसा कोई बयान जो विवादित टाइप का हो। विवादित तो महिला विधायक और सांसद हैं इस समय बीजेपी के पास, क्योंकि बीजेपी की थ्योरी है बयान ऐसा दो जो नफरत या गंदगी फैलाए। इस टाइप का मैंने अमूमन देखा है। इसके अलावा उन पर कोई नहीं, चुनौती देती हूं, ये करती हूं, टोंटी चोर, ये तमाम। इसके अलावा कोई विकास की बात या कोई सौहार्द की बात करते हुए या फिर तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हुए एक महिला विधायक या सांसद उत्तर प्रदेश से आने वाली दिखाइए, आज जाइए। नहीं है। यही क्या बेचैनी है कि इस तस्वीर को देखने के बाद बीजेपी बेचैन हुई और एक एजेंडा सौंपा गया गोदी मीडिया को। पहले अखिलेश यादव ने क्या लिखा था वो बता दूं, फिर आपको लेकर चलूंगा एक और रिपोर्ट पर। उस रिपोर्ट के जरिए इनकी काली करतूत खोलूंगा, जो ये तमाम न्यूज चैनल बैठकर सबसे तेज और सबसे पहले करते हैं ना। अभी देखिए, संसद में पीडीए का परचम लहराती समाजवादी पार्टी की जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। नारी शक्ति का विकास कहने से नहीं, बिल्कुल सही, उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से होगा। पीडीए में आधी आबादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। पीडीए में शामिल ए का मतलब आधी आबादी, मतलब हर बच्ची, युवती, नारी, महिला को सामाजिक आर्थिक रूप से सम्मान देने और अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हम स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे और उत्तर प्रदेश की उन्नति के अपने संकल्प को निभाएंगे। ये इन्होंने बात कही थी और इसमें गलत भी नहीं है। अब पीडीए का मतलब, पहले देखिए, पीडीए 3 शब्द है, 3 लेटर्स हैं, पीडीए। पी से पिछड़ा, जी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। ठीक है, ये हम सब जानते थे। बीच में आपने अखिलेश यादव का एक बयान भी सुना होगा, जब पत्रकार उनसे मिलने आए थे, उन्होंने कहा सरकार आने दीजिए, अब आपका हमले तमाम चीज, क्योंकि पी का मतलब पत्रकार भी है, तो इसका मतलब ये नहीं वो पिछड़ों को भूल गए थे। लेकिन जब ए का मतलब उन्होंने आधी आबादी लिख दिया, तो कैसे एजेंडाधारी पत्रकारिता होती है, जरा अब आप समझिए। जरा आकर देखिए ये वाला रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है आज तक की, इंडिया टुडे का ये आज तक। पहले समझ लिए इनके मन में कितना विशैलापन है और अपने आका के प्रति कितनी श्रद्धा है, आप समझिए। अखिलेश यादव के पीडीए से गायब हुआ अल्पसंख्यक, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये एक बड़ी खबर है आज की कि देखिए कैसे चरण चाटुकारिता में लग जाते हैं सारे। ये नहीं पूछेंगे कि साहेब तो आज चाय वाले थे, फिर बाल नरेंद्र बनकर मगरमच्छ पकड़ रहे थे, फिर वहां पूजा करने चले गए थे, फिर भीख मांगी और भिक्षा मांगी, फिर अमेरिका कैसे पहुंचे, कोई जानकारी, उस पर कोई विश्लेषण नहीं। डिग्री नहीं मांगेंगे उनसे, कुछ नहीं। वो तरह तरह के रंग बदलते रहे, उनसे कहेंगे वाह वाह, जय जयकार हो रही है, जय जयकार, बिजली कड़कती है। इसी आज तक की है ना क्या इनका, जो बिजली कड़कती है जब मोदी ट्रंप मिलते हैं, वो सारी कहानियां सुना रही, कथा कहानियां। यहां पर क्या है,
अखिलेश यादव के पीडीए से गायब हुआ अल्पसंख्यक, यह है बिहार की हार का तीसरा सबक। ये कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके जरिए यह कहा जाए कि ये किसी ने बयान दिया। इससे पता लगता है ये आज तक की अपनी सोच है। जिसने भी लिखा, राम मंदिर ध्वजारोहण के दौरान अखिलेश यादव ने भी हिंदुत्व की झलक पेश की थी। फिर याद करिएगा, अखिलेश यादव वृंदावन भी जाते हैं, मथुरा भी जाते हैं, माथा भी टेकते हैं, और जिन साधु संतों का जिक्र करते हैं उनसे जाकर आप पता कर लीजिएगा, सबसे सौम्य मुख्यमंत्री के तौर पर और धर्म का सम्मान करने वाले मुख्यमंत्रियों में से कौन है, जाकर पता करिए। ये नहीं पता करना। हिंदुत्व की झलक पेश की थी का मतलब क्या होता है? वो हिंदू है, यादव है, यादव हिंदू है भाई, तो धर्म, मैं भी सनातनी हूं, हर कोई करेगा अपने धर्म का सम्मान। इसमें कौन सी बात है? आगे देखिए, जिसे बिहार में इंडिया गुट को मिली हार के सबक के तौर पर देखा गया। किसने देखा? कौन था ऐसा व्यक्ति जिसने हार के सबक के तौर पर देखा? लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिस नए अंदाज में पीडीए की व्याख्या की, लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण वाला कार्ड भी उनकी नजर में फीका होता नजर आ रहा है। यह आज तक की अपनी कहानी है। तो आज तक के वाले जो भी जिन्होंने भी ये ज्ञान परोसा है, पंजीरी बांटी है, पीडीए का मतलब में एक बार में उन्होंने पी का मतलब पत्रकार बता दिया था, ठीक है ना। डी का मतलब दलित नहीं हटाए थे, डेमोक्रेसी भी बता चुके हैं। ए का मतलब तो कई बार अलग अलग तरीके से उन्होंने कहा है, और ए का मतलब तो आदिवासी भी बताया है उन्होंने। ए का मतलब अल्पसंख्यक भी बताया है। क्या इस पर कभी सोचा कि ए का मतलब अल्पसंख्यक बता रहे हैं, आदिवासियों को छोड़ दिया, अरे आदिवासी बता रहे हैं, अल्पसंख्यकों को छोड़ दिया। ये इस तस्वीर को देखकर इसलिए बौखलाए हुए हैं कि जिस आधार पर इन्होंने 10-10 हजार रुपए बांटकर बिहार की सत्ता में काबिज हुए, वो उत्तर प्रदेश में होने जाने वाला नहीं है। अब आप इस रिपोर्ट को जरा समझिए कि इस रिपोर्ट में अपने आका के प्रति श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ साथ आका के प्रति अपने पूरे व्यवहार को चमका दिया गया है कि भैया हम आका को नहीं छोड़ पाएंगे, हमारे आका सर्वश्रेष्ठ। उसके अलावा आप बता दिए, इस रिपोर्ट में कहीं कुछ नजर आता है आपको? मैंने कहा था ना, ये सुधरने वाले नहीं है। उस समय अखिलेश यादव ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया था जब इंडिया टुडे ने एक घिनौनी रिपोर्ट छापी थी। मैंने तो तब भी कहा था कि अब बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं, और 10 बार न केवल लिखूंगा बल्कि अपने चैनल पर दिखाऊंगा। वो गांधारी का श्राप अगर मुलायम सिंह यादव के लिए जोड़ा गया है तो एक रिपोर्ट जरूर छापिए। वो रिपोर्ट है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा वाली, जहां पर सनातनियों को और भगवान श्री राम का श्राप लगा। वो श्राप याद करिएगा कि 22 तारीख को हुआ था। कैसे? प्राण प्रतिष्ठा शंकराचार्य मना कर रहे थे, शुभ मुहूर्त में उंगली पकड़कर राम जी को मंदिर तक छोड़कर आ रहे थे, ऐसे होर्डिंग्स लगे हुए थे। और उसके बाद से ही लगातार पोल खोलती गई कि बीजेपी का नेता रिटर्निंग ऑफिसर मिल बनकर धांधली करता है, कान पकड़कर सॉरी कहलवाया। एसबीआई ने रिपोर्ट खोल दी सुप्रीम कोर्ट के कान मरोड़ने पर कि आखिरकार इन्होंने बीफ कारोबारियों से, सट्टा कारोबारियों से, शराब कारोबारियों से, तमाम लोगों से इन्होंने चंदा लीला है। एक एक करके पोल खोली थी। अयोध्या हारे, 240 सीटों पर आए। ये तमाम चीजें भी बता पाओगे कि ये राम जी का श्राप था? ये छाप दो, मैं तो गांधारी वाली रिपोर्ट अपने चैनल पर दिखाऊंगा। मैंने कहा ना, ये सुधरने वाले नहीं है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।